दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर एक दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है इस समय, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है वो इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। और इसके पीछे वजह है कंपनी के एक के बाद एक लिए फैसले, जिसमें आप देखें तो कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया गया और कंपनी के पास बहुत सारे समय ऑर्डर है। और साथ में अगर आप कंपनी देखें तो नई कंपनी का अधिग्रहण कर लें। ये सारे फैसले पॉजिटिव और इसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी का विजन क्या है। सबसे जो बड़ी बात है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास था। वो ₹1 का स्टॉक इस समय 80 के आसपास है। तो आप देख ही सकते हो कि किसी का जो निवेश होगा 1-1.5 लाख का, वो इस समय 80 लाख तक आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। ऐसे में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी है या फिर एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है? क्योंकि लोग तो भरोसा नहीं करते, कभी भी ₹80 हो सकता है, लेकिन इसने साबित किया कि ये हो सकता है और इससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार मेहनत कर रही है तो फल तो मिलेगा ही। ऐसे में क्या करेंगे इन्वेस्टर इस समय? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में लगभग 1.5 घंटे का समय बाकी है। स्टॉक इस समय ठीक लग रहा है। तो आज देखो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 77.95 पर। परसों क्लोजिंग थी 76.77 के साथ गिरावट के साथ। परंतु इंट्राडे में आप देख सकते हो कि इसने 79.09 का हाई बना दिया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई। लेकिन जो लो है वो 74.12 का। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और लोगों ने जिसको प्रॉफिट बुक करना था किया है। लेकिन जिस तरह से निचले लेवल से फिर खरीदारी लौट के आए, यह इसके लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इस समय 78.61 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2.40% की तेज़ी के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 6 अगस्त को इसके अंदर गिरावट हुई थी, स्टॉक 66 के आसपास था। उसके बाद स्टॉक लगातार दौड़ा। आप ये देख ही सकते हो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक ₹70 से नीचे था वो 84 को क्रॉस कर गया। काफ़ी शानदार तेजी और 4 दिन लगातार अपर सर्किट लगे, जिसकी वजह से जो ₹60 ₹70 का स्टॉक था वो 84 तक पहुंच गया। उसके बाद आप देखिए 14 अगस्त को यानी परसों इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और देख सकते हो कि स्टॉक आ गया नीचे की तरफ, गिरावट हो गई 76 आ गया, 82 का हाई बना के 76 पे आ गया। लेकिन आज फिर से स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी बनाई है और इंट्राडे में जो 79 तक इसने जो हाई बनाया वो साबित है कि आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और परसों 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे के पहले ही 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में 250% के ऊपर का रिटर्न दिया है। क्या आगे भी तेज़ी का संभावना बनेगी? सबसे बड़ी बात है इस तेज़ी ने इसको 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल कर लिया है। वैसे इस समय जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें कुछ भाग है जो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहे हैं। पूरा शेयर तो नहीं बेचना है, लेकिन कम से कम उसमें आप 30% या 50% अपने शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि उनको कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अभी इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय ये और भी शानदार प्रदर्शन करने को स्टॉक तैयार है। तो यहाँ पे देखो कि सुजलॉन को लेकर फिजरम रिसर्च के हेड नीरव करकेरा का कहना है कि काफ़ी बेहतर लग रहा है सुजलॉन, इसमें आगे भी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी स्टॉक दौड़ चुका है। कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप उसमें कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पूरे शेयर न बेचे भले, लेकिन प्रॉफिट बुक कर ले, उतना आप प्रॉफिट एक बार लॉक कर ले। लेकिन आने वाले समय इसमें तेज़ी के लिए आपको शेयर बचा के रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे शेयर बेच के निकल जाए, क्योंकि अभी इसमें बड़ी अपसाइड की संभावना भी बन रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फाइनेंशियल 2020 में कंपनी के ऊपर 12,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। तो बड़े कर्ज के नीचे दबी हुई कंपनी थी, डूबने के कगार पे थी। वही कंपनी के पास इस समय 1,300 करोड़ का कैश फ्लो है। जून क्वार्टर के एंड तक अगर आप देखें तो कंपनी जहाँ पे पूरा कर चुका के अपने 1,300 करोड़ के कैश फ्लो के साथ में, और इसका आप देखो कि असर भी देखने को मिला कि कंपनी ने अब नई कंपनियों का अधिग्रहण भी शुरू कर दिया है। वैसे देखते हो कि कंपनी ने 2,000 करोड़ का जो है फंड रेजिंग किया था कंपनी ने, इसके लिए राइट इशू भी लाया, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया अपने कर्ज को चुकाने में, जिसकी वजह से इनका बिजनेस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सरकार ने डिसाइड किया 10 गीगावाट के टेंडर जारी करने का, और ये जो टेंडर है इसमें सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। उनके पास अनुभव है और वो मार्केट लीडर कंपनी है। ऐसे में विंड एनर्जी सेक्टर के जो टेंडर आएंगे वो सुजलॉन को मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि सुजलॉन के इतिहास में पहली बार 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक है सुजलॉन के पास, जो ये इसने एक नया इतिहास रचा है। तो जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, लगातार भरोसा बन रहा है, ये बात क्लियरली है कि सुजलॉन यहाँ से और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के वीपी गौरांग शाह ने कहा है कि बिजनेस टुडे में अपनी राय जो दी है उसमें बताया कि पिछले कुछ सप्ताह में हमने सुजलॉन को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। शेयर में काफ़ी तेज़ी आई है। छोटी से मध्यम अवधि के नज़रिए से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन लंबी अवधि के लिए प्रबंधन ने कारोबार को लेकर कुछ मजबूत टिप्पणी दी है और इसलिए उसमें आप भरोसा रखा जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के तरफ से देखें तो क्रांति बतनी ने कहा है कि केंद्र के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोत्साहन को देखते हुए सुजलॉन के लिए वो पॉजिटिव है। कंपनी की आय स्थिर रही है लेकिन प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। बदनी ने कहा है कि हाई रिस्क लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों को केवल स्टॉक में पोजीशन लेने पर विचार करना चाहिए। शेयर धारकों को हालिया प्रदर्शन के बाद सख्त एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। जैनम ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो किरण जानी ने कहा है कि सुजलॉन के लिए ऐतिहासिक चार्ट को देखते हुए हमें इसे अभी लंबी अवधि का रास्ता तय करने के लिए दिखाई दे रहा है और स्टॉक की लगभग 14 महीने में 8 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्राइस हो गई है और अब हम इसको 90 से 95 के लक्ष्य की उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग 60 से 55 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं, ये आने वाले समय 95 तक जा सकता है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं और यहाँ पे जो सबसे बड़े सो फैसला लिया है रिनोम जी, उसका एक अधिग्रहण किया जिससे सोलर मार्केट में भी अब इनका हिस्सा बढ़ाने की एक रास्ता मिल चुका है इनको, जिससे आने वाले समय इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने 76% की स्टेक ली है, यानी अब आप देखें तो प्रमोटर ग्रुप ही आप देखें तो सुजलॉन होगा इसके कंपनी के ऊपर और ऐसे में जो फैसले होंगे वो सुजलॉन की तरफ से होंगे और इसी को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब यहाँ पे देखो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है मंगलवार 10 सितंबर को और आप देख दो कि इसमें कंपनी अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी और दूसरे और फैसले होंगे, जिसमें आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके जो पेमेंट है उसको लेकर रजामंदी ली जाएगी शेयर होल्डर से। इसके अलावा पूरे साल का जो फाइनेंशियल 2024 के रिजल्ट को भी डिस्कस किया जाएगा और उसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रणवटी तांती जो डायरेक्टर है कंपनी के, उनकी यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए भी रजामंदी ली जाएगी। कट ऑफ डेट देखिए अगर आप एजीएम के लिए तो वो 3 सितंबर 2024 है। इसका मतलब ये है कि 3 सितंबर 2024 के बाद जब तक शेयर जिनके पास है डीमैट अकाउंट में वही यहाँ पे एलिजिबल है। 3 सितंबर के बाद अगर आप शेयर खरीदो तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसकी जो वोटिंग लाइन खुलने की जो डेट है वो सितंबर 7 है 2024 सुबह 9 बजे और क्लोज होगी देख सकते 9 सितंबर को 2024 शाम को 5 बजे तक। ये डेट आपको खास ध्यान रखनी है। तो जो एलिजिबल शेयर होल्डर है वो इसको लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं वेबकास्ट के माध्यम से एजीएम जो होगी उसमें, और के फिनटेक का जो यहाँ पे वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट उसमें लाइव रिजल्ट को और उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर की जो बातचीत है उसको सुन सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। प्रकाश गाबा ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दिया 96 के टारगेट के साथ और यहाँ पे उनका कहना है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। नहीं, सब जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं और मेरे हिसाब से भी काफ़ी बड़ी तेज़ी बढ़े तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ रुकने वाला है, ये लंबी रेस के लिए तैयार है। आने वाले समय ये और कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।